नमस्कार, मैं हूँ किरण रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड अपडेट लाइव। जैसा कि शहर में निकाय चुनाव चल रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। वहीं 25 तारीख को सारी स्थिति साफ हो जाएंगी। वहीं पार्षद प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं और वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 48 बद्रिश कॉलोनी में, जहां से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी है राधा नौटियाल जी। तो और उनसे जानेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर क्या है लोगों की उम्मीदें और उनके मुद्दे और उनके मन की बात। मैम, क्या सोचकर इस बार आप जनता के बीच में आई है और आप पढ़ी लिखी भी है, क्या चाहती है आप पार्षद के रूप में? जी, देखिए ये है कि 5-10 साल से हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की पार्षद हमारे वार्ड से रही हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। जगह-जगह गंदगी वार्ड में समस्त जनता उनसे परेशान है। तो ये है यहाँ पर जिस तरह से आप कन्विंसिंग कर रही है और आप जैसे वार्ड में जाकर देख रही हैं, क्या उस तरह का विकास यहाँ पर हुआ है या नहीं? विकास के नाम पे तो आप देख लीजिए, हम डोर टू डोर कन्वेंसिंग में आज हमारा 10वां दिन है। तो मतलब लगातार जनता की यही शिकायतें हमें मिल रही हैं कि जो उनकी पूर्व पार्षद रही हैं 10 साल से, तो वो उनके क्षेत्र में कभी आई ही नहीं है। मतलब पिछले 5 सालों से तो उन्होंने बिल्कुल आना ही बंद कर दिया है। और अगर जनता किसी काम को लेकर उनसे शिकायत भी करती है तो वो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है, मतलब सुनती ही नहीं है। तो इस बार तो जनता बिल्कुल ऐसे त्रस्त हो चुकी है, मतलब वो चाहती ही नहीं है कि वो सरकार दोबारा आए। तो आप एक महिला भी है, पढ़ी लिखी भी है, तो महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है आप? महिलाओं का ये है कि मैं चाहती हूँ कि महिला, जैसे मैं आगे आई हूँ इस क्षेत्र में, तो अन्य महिलाओं से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि मतलब वो भी राजनीति में आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। क्योंकि मतलब सिर्फ अंदर बैठ के ही काम नहीं चलेगा। अंदर बैठ के, घर में बैठ के ही मतलब दूसरे जो हमारे मतलब नेता होते हैं उन्हें ब्लेम करना कि मतलब वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये कि आप अगर आगे आएंगी तो खुद ही एक इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगी और आप भी राजनीति में कुछ मतलब एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएँगे। अगर देहरादून नगर निगम की बात करें तो जो मेयर है बीजेपी से रहे हैं और मौजूदा सरकार भी बीजेपी की है और आप कांग्रेस पार्टी से है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप अपने आप को कहाँ देखती है इस वार्ड से? मेयर तो मतलब पहले ये था कि 10 साल से पार्षद भी उन्हीं के थे, मेयर भी उनका था। तो अब ये है कि मतलब घोटाले भी तो डबल हुए हैं उस कारण। तो मैं चाहूँगी कि इस बार जनता बदलाव लाए और बदलाव के रूप में हमें मौका दे एक बार, तो हम उन्हें दिखाएँगे कि मतलब काम कैसा किया जाता है। और फिर ये है कि अगर मेयर भी हमारा आता है, अगर मेयर भी हमारा आता है तो हमारी पावर जो है डबल हो जाएगी। तो जो काम अन्य मतलब मेयर के उससे होते हैं तो वो भी हम करवा पाएँगे। पार्षद के रूप में महिलाओं के लिए आपका सबसे पहले कार्य क्या होगा? महिलाओं के रूप में तो ये है कि महिला सुरक्षा को लेके मतलब एक ये बड़ा मुद्दा है कि वार्ड में जगह-जगह मतलब कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएँगे कि जिससे महिलाएँ सुरक्षित महसूस करें। और जगह-जगह मैं सोच रही हूँ कि एक महिलाएँ शाम को वॉक पे निकलती हैं, तो काफ़ी लंबा वार्ड है, काफ़ी लंबा उनका वॉक हो जाता है। तो एक पोर्टेबल जो शौचालय का सोच रखा है मैंने कि अब अगर हमारे सरकार आती है तो हम वो पोर्टेबल सुविधाएँ टॉयलेट की जो वो है, तो वो भी हम वार्ड में उपलब्ध करवाएँगे। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी जिससे कि वो आपके हित में वोट करें? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने हमें मतलब इतना प्यार दे रहे हैं, जो हम डोर टू डोर कन्विंसिंग में जो हम जा रहे हैं, तो आप हमें मतलब जो हौसला आप हमारा अफ़ज़ाई कर रहे हैं, तो बस वही बरकरार रखिएगा, हमें आशीर्वाद दीजिएगा। हम आपके मतलब उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, तो एक बार अवश्य हमें मौका दीजिए और भारी मतों से हमें विजय बनाइए। वार्ड नंबर 48 से राधा नौटियाल जी जो कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी है, इनका कहना है अगर वो पार्षद के रूप में आती है तो वो वार्ड की जितनी भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको हल करेंगी, चाहे और जो महिलाओं के लिए भी वो आगे आएंगी, चाहे फिर वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो उसको वो हल करेंगी, और सड़कों की हो, पानी की हो और लाइटों की समस्या, तमाम तरह की समस्या वो उनको दूर करने का प्रयास करेंगी। तो चलिए